Hi everyone, welcome to the channel. It's me Simran Sahani and welcome to a very new session का episode of सिमरन टॉक। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ सिमरन सहानी, आपकी दीदी। तो कैसे हैं मेरे सारे भाई बहन जो अभी अभी क्लास 9th में आए हैं, 10th में आए हैं, 11th में आए हैं एंड 12th में आए हैं। तो वेलकम टू योर न्यू क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो आई एम सिमरन सहानी, ठीक है। मैं अपने चैनल पे बहुत सालों से 4-5 सालों से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट जस्ट योर टीचर, ठीक है। तुम मुझे अपना फ्रेंड मान सकते हो, तुम मुझे अपनी एक गाइड मान सकते हो, तुम मुझे अपनी दीदी मान सकते हो, जिसको जो है ना तुम मतलब कोई भी लाइफ की तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही हो, बीइंग अ स्टूडेंट तुम कुछ भी फेस करो, ठीक है। तुम्हें डर लग रहा हो, तुम्हें परेशानी हो रही हो, ये है जगह, ये है वो चैनल जहाँ पे आके आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नो मैटर तुम कितना डिसहार्टन फील कर रहे होगे ना, यहाँ मैं हूँ और हमारी फैमिली है सिमरन सहानी फैमिली, यू विल फील ऑसम, ठीक है। तो गाइज ये जो वीडियो है ये होता है हमारा एक सिमरन टॉक सेशन। यहाँ पे ना हमारा एक बिल्कुल ही अलग मूड में रह के बातचीत होती है। और क्योंकि आज सेशन की स्टार्टिंग होने वाली है हमारे, आप लोग अभी अप्रैल से आपके स्कूल जाना स्टार्ट हो जाओगे, नई क्लास है, 9, 10, 11, 12, चेंज ऑफ सिनेरियोज। हर बच्चे के लिए ये क्लास नहीं है। 9th वालों के लिए 8th से आया 9th में अलग है, 10th वालों के लिए पहला बोर्ड ईयर है, 11th वालों को पता है ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, कल को जेईई नीट करना है, कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो ये फाउंडेशन है। और 12th वाले बॉस स्टेज आ चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको फील होंगी इस क्लासेस के दौरान। कभी कभी आपको बुरा लगेगा, कभी कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, वट एवर, आई विल बी हेयर विद यू गाइज। और ये जो सिमरन टॉक सेशन है इसमें ना हम चिल मोड में रह के बातें करते हैं और पढ़ाई पे भी फोकस करते हैं एंड बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आज आप कह सकते हो कि आज से मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारा सेशन है और इसको अटेंड करने के लिए आपको आते रहना है। हफ्ते में रोज़ आके हम ऐसी चिल मोड में बात करेंगे और पढ़ाई साइड बाय साइड होती रहेगी हमारी डेली बेसिस पे। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अब तो मैं बहुत सालों से ही पढ़ा रही हूँ। ऐसा तो फील होता है जैसे पता नहीं कब से पढ़ा रही हूँ, मतलब कि मतलब 20-25 साल हो चुके हैं। और टेक्निकली आप कह सकते हो कि हाँ 5-6 साल से आई एम एक्टिव ऑन यूट्यूब। मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारा टाइम हो चुका है। तो तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीइंग अ स्टूडेंट मुझे पता ही होती है कि बच्चा क्या फेस करता है। और तुम लोगों को 6 साल से देखते देखते एज योर सिस्टर मोड, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे मुझे मैम नहीं बोलते हैं, दीदी ही बोलना पसंद करते हैं। तो बीइंग योर एल्डर सिस्टर बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो मुझे पता है। तो कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे ना, अभी अब तुम नए स्कूल में भी अभी जब जाओगे अपनी क्लासेस के अंदर, उस दिन भी तुम्हें ऐसा लग सकता है, या बीच में कभी ऐसा लगे कि तुम्हें घर आके लगे यार तुम्हें किसी फ्रेंड की कोई बात का बुरा लग गया, या तुमने कॉम्पिटिशन देखा अपने सामने और तुम थोड़ा सा डिसहार्टेन हो गए, तुम्हें डर लग गया तुम्हारे से कैसा हो गया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और तुमसे सहा नहीं जा रहा है, या कोई और फलानी बात हो गई है जिससे तुम्हारा मन परेशान है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ ना सिमरन टॉक सेशन में जो भी लेटेस्ट कंडक्ट हुआ होगा और अपनी मन की बात बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। शायद मैं रिप्लाई ना करूँ तो हम सबकी ये जिम्मेदारी होगी। देख रहे हो ना ये पूरी कम्युनिटी हमारी, तुम सबकी जिम्मेदारी है। तुम किसी की परेशानी देखोगे तो उसे रिप्लाई कर देना। यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है यहाँ पे, मतलब हाँ हम सब दोस्त हैं बट ऐसे तो नहीं पता ना। कई बार लाइफ की ऐसी चीज़ें होती है जो हम एग्जैक्टली अपने दोस्त को नहीं बता सकते। तो ये कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं गाइज आपकी इस न्यू क्लास की। तो आप 9th में आए हो, 9th के बच्चे को पता है इस समय पे कितना सीरियस होना पड़ेगा, ये 8th वाली जो है चीज़ें नहीं चलेंगी। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, अब आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो है सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, आपका लेवल ऑफ जो है ना, मतलब जितना आप पहले पढ़ते थे आपको समझ में आ गया यार सब कुछ बहुत लेंदी हो गया है। तो क्या चाहिए, थोड़े से फोकस की ज़रूरत है। 10th के बच्चे, उन्हें सीरियस होना पड़ेगा कि यार इस साल बोर्ड ईयर है, ठीक है। 9th में अगर पढ़ाई नहीं करी थी कोई बात नहीं, ये तो बोर्ड ईयर है ना, इस साल तो मम्मी पापा को दिखाना है ना कि हाँ भैया मैं भी कुछ कर सकता हूँ, खुद को फील कराना है ना कि आई विल बी द टॉपर। 11th के बच्चों के लिए मेजर क्लास है ये। कुछ 11th के बच्चे होंगे सीरियस नहीं होंगे, इसे ऐसे ही निकाल देंगे, बाद में बहुत रोओगे तुम 12th में आके। तो इसलिए मैंने कल भी वीडियो में 11th के बच्चों को बताया था कि दिस 11th क्लास इज योर बेस क्लास, फाउंडेशन रखी जा रही है तुम्हारी लाइफ की। यहाँ से तुम्हें जेईई क्रैक करना है, तुम्हें नीट क्रैक करना है, ये 11th से रखी जा रही है। और जो ये 12th वाले हो, तुम तो बॉस मोड में एंटर कर ही चुके हो, तो तुम्हें तो कुछ इंतजार करना ही नहीं है, पढ़ना है। पढ़ने को ना डर मत बनाना बिल्कुल भी। मैं इस साल के लिए तुम्हें अभी ये बता रही हूँ, ये सिमरन टॉक सेशन में ना यही रहता है। हमारे चैनल पे ना 2 टाइप की वीडियोस चलती है। एक है वो हमारी मोटिवेशन वीडियोस, जहाँ आके मैं तुम्हें ना बिल्कुल ऐसे हो भाई चलो चलो पढ़ना है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, यार पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है। ये वाला जो एटीट्यूड रहता है कि ये रहा सिलेबस, ये रहा, पेन उठाओ कॉपी उठाओ लिखो पढ़ना शुरू करो, उसमें तुम्हारे साथ कोई लेम एटीट्यूड नहीं रहने वाला है। प्रॉपर स्ट्रिक्ट वर्जन आता है मेरा, ये टाइम टेबल है, इस समय पे तुम्हें बैठ के पढ़ना है, ये चैप्टर्स है, इन्हें ऐसे कंप्लीट करना है। वो वहाँ पे पूरा मोटिवेशन वीडियो में वो स्ट्रिक्ट लेवल आएगा, कैसे नहीं पढ़ोगे तुम, पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये जो
सिमरन टॉक सेशंस है, इसमें मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह ही तुमसे बात करने वाली हूँ कि अगर तुम सारी मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद भी मेरी या पता नहीं कितने और चैनलों से फिर भी ढीठ बन के 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन बर्बाद करके जब बैठे होगे हार के, तो हेयर दिस विल बी योर प्लेस। यहाँ पे मैं तुम्हें कहूँगी अरे भाई कोई बात नहीं, बहन कोई बात नहीं, हो गए 4 दिन वेस्ट हो गए, 5 दिन हो गए, कोई बात नहीं, अच्छा अब स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, अगर अब नहीं स्टार्ट करोगे तो बाद में बहुत परेशान होगे। तो यहाँ पे अलग सीन चलने वाला है हमारा। तो कभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार सब कुछ देख ली मोटिवेशन वीडियो, फिर भी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, तो यहाँ आके कॉमेंट कर देना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें हाई मोटिवेशन चाहिए तो वो वाली वीडियो देख लेना। एंड इफ़ यू वांट कि नहीं भैया एज अ फ्रेंड मुझे किसी से गाइडेंस चाहिए, तो ये सिमरन टॉक सेशन हमारे रहते हैं। वैसे तुम्हें पता ही सिमरन टॉक सेशन शुरू क्यों हुए थे? ये हमारा शुरू हुआ था 2020 में, जब लॉकडाउन का बैच था, जब कोरोना वायरस आया था, जब कोविड का टाइम था। उस समय पे बच्चों को मोटिवेशन से ज़्यादा एक गाइड और फ्रेंड की ज़्यादा ज़रूरत थी, और मुझे भी तुम सारे स्टूडेंट से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो कुछ तुम में से कोई होगा उस समय पे, शायद तुम तो 6th-5th में हो गए तब, ठीक है, मे बी किसी ने देखी हो तब भी वो वीडियोज़ को ऑब्वियसली। तो तब स्टार्ट हुआ था, तब तो भैया बुक को भी सैनिटाइज करना पड़ता था पहले, ठीक है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। तब हम लोग रोज़ शाम को बैठ के बातें करते थे, ठीक है, और डिस्कस करते थे। अब भी करेंगे। साल से डिफ़िकल्टी अगर हम इस साल के पेपर के पैटर्न को देखें, जैसा आप लोगों के पेपर आए हैं, PCM स्टूडेंट्स, PCB स्टूडेंट्स, इवन हमारे हर सब्जेक्ट का ही पेपर कहीं ना कहीं मुश्किल है। इवन इंग्लिश का पेपर भी काफ़ी लेंदी आया है। इवन 10th क्लास के बच्चों को कुछ कुछ पेपर ऐसे लगे हैं कि हाँ भाई डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो गया है। नौ CBSE ने अपना पेपर लेवल्स अप सेट कर दिए हैं, ठीक है। तो इस साल के लिए भी हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें नहीं पता कि पेपर लेवल हार्ड आएगा, हमें पता है इस साल। पिछले वाले बच्चों को शायद लगा था, नहीं पता था, बट तुम्हें पता है कि इस साल तैयारी और बड़े लेवल की करनी है। तो तुम्हारे लिए भी है थोड़ा सा ये चैलेंजिंग टाइम। तो उस चैलेंजिंग टाइम के लिए टेंशन मत लो, रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और ना पढ़ने को ऐसा बर्डन और प्रेशर फील नहीं करेंगे। मेरा मोटिव ये जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसका यही है, और जो मैं रोज़ आके तुमसे बात करूँगी उसका यही मोटिव है कि तुम्हें इस साल का, तुम 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, माना कि तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा, माना कि अब जब तुम अपनी नई स्ट्रीम को पढ़ोगे, 11th के बच्चों, जो 12th के बच्चे, अब तुम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, तुम्हें पता है दिस इज़ द सिचुएशन हेयर कि भाई इसके बाद जेई करना है, इसके बाद नीट करना है मुझे, ठीक है, ये मेरा चांस है, मुझे सब कुछ इसी साल में करके दिखाना है, ये मेरी 12th क्लास है, मुझे अपना बेस्ट देना है। तुम्हें डर लगेगा बट प्रेशर फील मत करना। कभी परेशानी लग रही होगी तो ये है सेशन, यहाँ पे हम इसीलिए बात करते रहेंगे कि तुम्हें परेशानी ना हो, बट ना खुश होकर पढ़ाई करना। इस साल बर्डन लेके पढ़ाई मत करना। अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तो खुश होके पढ़ना। जब गेम खेलते हो ना बैठ के मोबाइल पे चिल करने के लिए, तो क्या करते हो, मज़े से खेलते हो ना। 1 घंटा बैठ के जब रील भी चलाते हो ना, तो कैसा सुकून मिल रहा होता है तुम्हारे को कि अरे यार मज़े कर रहा हूँ, मेरा फ्री टाइम है। तो जैसा वो फ्री टाइम को आप एंजॉय करते हो ना, मेरी ये कोशिश है कि मेरे बच्चों का, मतलब मेरे सारे भाई बहनों का ना, जो पढ़ाई का टाइम है ना, वो उतना स्पेशल हो जाए जितना तुम्हारे लिए तुम्हारा फ्री टाइम होता है। तुम्हें पढ़ने में ऐसे मज़ा आने लग जाए कि तुम्हें मतलब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना लगे। तुम फ्री बैठे हो तो तुम्हारा मन करे यार बुक दो, यार थोड़े से नोट्स बना दो, दैट विल बी योर एनर्जी, ठीक है। ऐसे आपको ट्रेन करना है मुझे, और ऐसा हो भी जाएगा, ठीक है जी। धीरे 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 हो जाएगा। और सिर्फ हमारे चैनल पे गाइस ये सिमरन टॉक सेशंस नहीं रहते हैं, देयर इज़ आर नाइट ओल आर्मी, ठीक है, जिसके बारे में थोड़े दिनों में मैं तुम्हें बता ही दूंगी। बहुत सारे बच्चे हैं नाइट ओल आर्मी के मेंबर, नए साल के ज्वाइन हो जाएंगे। तो वो नाइट ओल्स जो है, अभी तो हम नहीं बनेंगे एक्सट्रीम वाले नाइट ओल। अभी अप्रैल में रोज़ स्कूल जाना है सुबह उठ के टाइम से, तो हमें आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लेके नहीं जाने। अभी हम नाइट ओल बिल्कुल नहीं बनने वाले। नाइट ओल हम बनेंगे गर्मी की छुट्टियों में तरीके से, 1-1:30 बजे तक जब हम पढ़ने वाले। अभी तो 11-12 बजे तक, आप 11 बजे तक सो ही जाना, ठीक है। तो अभी तो नहीं बनोगे, बट हाँ सैटरडे स्टडी नाइट को, यानी कि एक हमारा नया सेशन रहता है, मतलब नया क्या है, हमेशा चलता है हमारे चैनल पे ये सेशन, वो होता है सैटरडे स्टडी नाइट। सैटरडे को मैं तो तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम सुबह भी स्कूल की छुट्टी मार लो यार, अगर गए भी हो तो सैटरडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन हम पूरी रात बैठ के पढ़ते हैं। एक तबाही वाला जो है ना, एक सब्जेक्ट उठाते हैं, एक ऐसा चैप्टर उठाते हैं जो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उसे धो डालते हैं, बिल्कुल उसे बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं। ये होता है हर सैटरडे। अभी बता सकते हो यहाँ पे बाकी 12th वाले बच्चों, तुमने तो पिछले साल सारी सैटरडे नाइट अटेंड करी है, तो तुम्हें तो पता ही है। तो सैटरडे को, यानी कि अभी जो आने वाले सैटरडेज होंगे ना, मतलब आप समझ लो कि अप्रैल के जो 2nd-3rd सैटरडे से हम सैटरडे स्टडी नाइट सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे। उस दिन हम डर के नहीं पढ़ते हैं, हम डरा के पढ़ते हैं। प्रॉपर एक सेलिब्रेशन होता है, जैसे रात को ना, मतलब प्रॉपर हम सेटअप लगा के बैठते हैं, अपना ये रखा अपना फेवरेट मग जिसमें कॉफ़ी बना ली, चाय बना ली, ये रखी कॉपी, तो बहुत ही सेलिब्रेट करके पढ़ते हैं हम सैटरडे स्टडी नाइट को। जो चैप्टर उठाया जाता है वो हो ही जाता है कंप्लीट। तो हमारी सैटरडे स्टडी नाइट सेशन रहेंगे, नाइट ऑल टॉक सेशंस रहेंगे, ये होगी हमारी सिमरन टॉक सेशन। और वो जो आके आपको डेली डोज दी जाती है कि भैया अब अप्रैल में ऐसे पढ़ना ही पढ़ना है, वो सब चलता रहेगा। और
भारी भरकम चैप्टर्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल गो ऑन हेयर। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपना नाम बता दो कमेंट सेक्शन में, आई एम सिमरन सहानी। और अब बताती हूँ मैं तुम्हें कि अब नया जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, अभी ना कब बच्चे डर में है थोड़ा सा कि कैसे शुरू करेंगे नई क्लास में, डर में नहीं है तो मतलब कन्फ्यूजन में है, एक डिलेमा में है, समझ में ही नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं बताती हूँ, रिसेंटली मैंने 3 वीडियोस तो अपलोड कर भी दिए हैं, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10, हाउ टू स्टार्ट क्लास 12, क्लास 11। अभी थोड़ा सा अलग बात बताती हूँ इस वीडियो के अंदर कि प्रॉपर स्टार्टिंग कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जैसे आपका स्कूल स्टार्ट हो रहा है, हमारा ये समय हमारे देखो कितना ऑस्पिशियस है, नवरात्रि आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई इतने मतलब माता रानी के आशीर्वाद से आप सोच लो कि आपकी क्लास शुरू हो रही है, तो बहुत ही अमेजिंग ईयर आपका ये जाएगा, ठीक है। तो अभी तो नवरात्रि चलेंगे हमारे, तो आप स्कूल जाओगे, स्कूल से घर आओगे, फास्ट भी रख रहे होगे, तो इस समय पे तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से अभी इन फेस्टिवल को अपने इन्जॉय करो, ठीक है। धीरे धीरे एक एक 1.5 घंटा भी पढ़ लिया अपना बहुत है, बहुत अच्छे से फेस्टिवल नवरात्रि के आप इन्जॉय करो। उसके बाद जैसे ही हमारा आगे का जो टाइम से होगा आफ्टर द फेस्टिवल्स, फिर हम अपना लेवल हाई कर देंगे पढ़ाई का, कि फिर 4 घंटे डेली पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी मीनवाइल आपको क्या करना है, 1-2 अप्रैल के अंदर 3 काम बता रही हूँ, ये ज़रूर करके रख लो। एक ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर लो। तुम स्कूल का रजिस्टर ले आए हो, मुझे पता है, उसे कवर ववर कर लिया है, ट्यूशन का भी लिया हो, ये स्कूल ट्यूशन नहीं है, मैं तुम्हारे सेल्फ स्टडी रजिस्टर की बात कर रही हूँ। आपके जितने PCM के स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, ठीक है, इंग्लिश का, इवन PCB स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश का, कॉमर्स स्टूडेंट्स अकाउंट्स का, BST का, इको का, इंग्लिश का, मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, एंड आपका इंग्लिश का या सोशोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सबका रजिस्टर लाओ। 9th 10th के मेरे भाई बहन, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, इंग्लिश, सोशल साइंस, SST नहीं, सोशल साइंस बोलो, अब साइंस बोलो, और आपका नेक्स्ट हो गया हमारा हिंदी और मैथमेटिक्स, सबका एक आपको अलग रजिस्टर खरीदना है। ये स्कूल वाला नहीं, ट्यूशन वाला नहीं, तुम्हारा सेल्फ स्टडी का रजिस्टर, प्रॉपर सेल्फ स्टडी रजिस्टर खरीद लो अलग से, और उनको तरीके से रख लो अपने स्टडी एरिया में। और क्या करना है आपको, फिर आप अपना सिलेबस देखना शुरू करो। कल ही मैंने लेटेस्ट न्यूज़ बनाई है, CBSE ने सिलेबस लॉन्च कर दिया है, तो ये समय को वेस्ट नहीं करना है कि एक हफ्ता आप अप्रैल का शुरू में पढ़ो ही ना, पढ़ने का माहौल बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ, रजिस्टर लिया, उन्हें रख लो अपने पास में, और उनमें आपको सिलेबस लिखना है। 2 जगह इस साल आप अपना सिलेबस लिखोगे, एक जो आपके सेपरेट सेल्फ स्टडी रजिस्टर होंगे हर सब्जेक्ट के, उसके पहले पेज पे सबका सिलेबस लिखो, और दूसरे आप लिखोगे कुछ A4 साइज़ की शीट पे, पता है ना A4 साइज़ की शीट क्या होती है, व्हाइट कलर का ऐसा पेपर होता है, उस पे आप सिलेबस लिखोगे। और जो भी आपका स्टडी कॉर्नर है, जैसे ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी, जैसे एक ऐसा मैंने छोटा सा कॉर्नर ये मेरी स्टूडियो में ही क्रिएट कर रखा है, यहाँ लैपटॉप रखा है और चेयर है कि बस आराम से मैं 10 मिनट बैठ सकूँ, तुमसे बात कर सकूँ। तो ऐसे यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस लगाना है। 5 सब्जेक्ट है आपके मेन, 5 पेपर यहाँ लगे होने चाहिए जिसपे सबका सिलेबस हो। 4 सब्जेक्ट है, जो भी 4-5 सब्जेक्ट जो भी है, सबका सिलेबस यहाँ पे लगा होना चाहिए। तो अभी अप्रैल के 1 हफ्ते में यही काम कर लो तुम, इस तरीके से अपना सिलेबस लगा लो। पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगी, जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ, जो सब्जेक्ट आप ऑब्वियसली जो मैं नहीं पढ़ाती, जो बाकी टीचर से पढ़ने हैं, तो वो सिलेबस तुम्हारे सामने, आप यूट्यूब से पढ़ो, आप ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, घर आके यूट्यूब से रिवाइज कर रहे हो, विल जस्ट गो, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे हम। अब एक चीज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो कि जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ, जैसे मैं 10th और 9th को इंग्लिश और SST पढ़ाना शुरू करूँगी अभी, ठीक है, न्यू सेशन की क्लासेस ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब अपलोडेड है, बट हाँ, नए साल के लिए दोबारा से पढ़ेंगे हम। एंड मेरे 11th और 12th वाले भाई बहनों, तो मैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में अभी स्टार्ट कराऊंगी। तो तुम मुझे बताओ कि अब हम स्टार्ट कब से करें, 1-2 अप्रैल से ही शुरू करते हैं, पढ़ा दूँ आगे चैप्टर सीधा, चैप्टर 1 इको का, चैप्टर 1 इंग्लिश का, चैप्टर 1 SST का, चैप्टर 1 हमारा इंग्लिश का 10th का, या फिर अभी वेट करें आफ्टर द नवरात्रि के फेस्टिवल्स शुरू करें हम 10-12 अप्रैल से। ये तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाने किस दिन पे आऊँ। आई एम ऑलरेडी, ठीक है, मेरे तो सारे नोट्स रेडी हैं, मेरी तो सारी स्लाइड्स रेडी हैं, आई जस्ट कम लाइव एंड आई टीच यू। तो तुम बता दो किस दिन से शुरू करें, कि दीदी नहीं 1 हफ्ते बाद शुरू करेंगे अभी पढ़ाई को, अभी थोड़ा सेटल हो जाते हैं क्लासेस में, या पहले करेंगे, ठीक है। तो ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। रजिस्टर खरीद के ले आना, ज़रूर तक नहीं लाए थे तो सेपरेट रजिस्टर, ठीक है, और A4 साइज़ की शीट ले आओ और सिलेबस लिखना शुरू करो। मैंने सब सिलेबस की वीडियोस बनानी शुरू कर दिया, चैनल पे जाके देखो, इंग्लिश का, इको का, SST का, साइंस का, सबका बना दिया है। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सब उनका बनाया, जो नहीं पढ़ाने वाली वो आप फिर सर्च करो जाके जल्दी से अपने बाकी टीचर्स के चैनल पे देखो। CBSE की वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया है डाउनलोड करने का तरीका, वहाँ से जाके देख लो, अपने आप डाउनलोड करके नोट डाउन करो। ओके जी, तो यही था गाइस हमारा आज का सिंपल सा सिमरन टॉक सेशन। तो स्टार्टिंग के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, ये काम करना शुरू कर दो। और कैसे है तुम्हारे हाल चाल, क्या चल रहा है आजकल, क्या आप नई क्लास में आ गए हो, नहीं हो खुश, डर लग रहा है, जो भी फील करो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता दो। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सिमरन टॉक सेशन के अंदर। बाय बाय, ठीक है, एंड बेस्ट।